नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और ये हमारी 4th यूनिट है और उस 4th यूनिट का सेकंड वाला पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन एंड एनाटॉमी ऑफ गाल। 3 पॉइंट है उसके अंदर। 3 पॉइंट में से अगर वहाँ से क्वेश्चन लेते हैं तो 1 क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक है, 2 क्वेश्चन आने हैं, तो 2 क्वेश्चन में से या तो ऊपर वाले पोर्शन में या नीचे वाले पोर्शन में से एक-एक क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एंड एनाटॉमी ऑफ गाल ये हम पढ़ रहे हैं। अब गाल होती क्या है, इसी दिखती है, उसके लिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम लगा दिया है, वो भी ओरिजिनल डायग्राम। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं क्योंकि आगे कॉपीराइट का मामला है। ठीक है जी, तो देखो ये जो है आपका ये जो डायग्राम है, ठीक है, हो सकता है भविष्य में इसके अंदर कॉपीराइट आ जाए तो ये यूट्यूब पे नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन गाल क्या होती है उसको समझने के लिए इसका ओरिजिनल डायग्राम आपके पास होना चाहिए। आपने देखा होगा कभी ना कभी लीफ के ऊपर इस तरह के कुछ संरचनाएं आपको नजर आती होंगी, है ना। पत्ती के ऊपर इस तरह की कुछ संरचनाएं आपको नजर आया होंगी कभी ना कभी। जब भी आपने पत्ती को देखा होगा, कुछ प्लांट में, सभी में नहीं होता है ऐसा, ऐसा कुछ ही प्लांट्स के अंदर होता है कि इस तरह की संरचनाएं वहां पर बन जाती है लीफ के अंदर। जैसे एल्स्टोनिया एक प्लांट है, आप देखना उसको। ठीक है, जिसको पचपत्ती भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है अलग अलग एरिया के अंदर उसका। एल्स्टोनिया है, और पत्ती को तोड़ने पर दूध निकलता है ना। तो उसके अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर भी इस तरह पत्ती के ऊपर इस तरह की संरचनाएं होती है। ये जो संरचनाएं ऐसे उग जाती हैं पत्ती के ऊपर, तने के ऊपर, ठीक है, इनको बोला जाता है गाल। ठीक है, उस डिजीज बोला जाता है गाल डिजीज। अब ये है तो डिजीज एक तरीके से। ठीक है, इसमें होता क्या है, गाल होती क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि किस तरह की होती है। ठीक है, फिर इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे कि इसके अंदर होता क्या है। तो इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें या तो ये खाली होती है या कोई ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रहता है। ठीक है, गाल जो है ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाता है। तो उसकी प्रोटेक्शन क्या है, उसकी प्रोटेक्शन ये है कि वो जो उसका लार्वा होता है, उसका जो मैगट होता है, उसको उसके अंदर रख देता है कुछ समय के लिए, जब तक कि वो अपना संपूर्ण साइकिल पूरा नहीं कर लेता। जैसे ही वो बाहर आता है गाल खाली हो जाती है। ठीक है, तो गाल जो है वो बनती प्लांट के टिश्यू से है। दाल जो है वो किससे बनती है, प्लांट के टिश्यू से। प्लांट का जो टिश्यू होता है वो बनाता है इस तरह के स्ट्रक्चर को। और ये एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होती है, किसके लिए, इंसेक्ट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई आपका निमेटोड हो सकता है, कोई दूसरा कीट हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी तरह का ऑर्गेनिज्म जो है इस तरह की गाल को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब गाल को क्रिएट करने के पीछे का मेन उद्देश्य केवल प्रोटेक्शन है, और उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि कीट को वहां से कोई पोषण नहीं मिलता है, वो केवल वहां पर अपनी सुरक्षा लेता है। ठीक है, वो अंडे देता है और उससे अपने जो क्या बोलते हैं लार्वा वगैरह निकलते हैं उसमें रहते हैं। बाकी फिर जैसे लार्वा बड़े हो जाते हैं निकल कर बाहर आ जाते हैं और हवा में उड़ने लग जाते हैं। इस तरह से बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करता है। अब ये गाल जो है बेसिकली बनती ऐसे है कि जो ऑर्गेनिज्म जब वहां पर रहता है, इसमें कुछ ऐसे सिक्रेशन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस ये जो सेल होती है जहाँ पर ये गाल बन रही है, उस जगह की कोशिकाएं जो है एक अनियंत्रित तरीके का क्या करने लग जाती है, डिवीजन करने लग जाती है। एक एबनॉर्मल डिवीजन होना शुरू हो जाता है कोशिकाओं में। और ये कोशिकाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में डिवीजन करने करने की वजह से इसे फूली हुई सी नजर आती है। ठीक है, अलग अलग तरह की गाल है। वो गाल का फॉर्मेशन, उसकी मॉर्फोलॉजी डिपेंड करती है एक तो प्लांट की स्पीसीज के ऊपर, और दूसरा उसमें पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के ऊपर, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म ने उस गाल को क्रिएट किया है उसके आधार पर। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य जानकारी मैंने आपको दे दी। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो गाल तो समझ में आएगी, गाल होती क्या है। गाल ऐसे पत्तियों के ऊपर, तने के ऊपर ऐसे मोटे मोटे से जो गांठे नुमा संरचना आपको नजर आ जाए, समझ लीजिएगा गाल है। ये किसी ऑर्गेनिज्म ने बनाई है, या तो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर है या फिर वो बाहर निकल चुका है। ठीक है, या तो ज्यादातर समय ज्यादातर ऑर्गेनिज्म जो है बाहर ही रहते हैं, बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर रहता है, वो अपने लार्वा को उसके अंदर रखता है। ठीक है, ताकि उसको फीडिंग करा सके, उसकी प्रोटेक्शन कर सके बेसिकली। ठीक है, इसके बाद में दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान में पाए जाने वाले गाल। तो दो तरह की गाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान में। वैसे तो बहुत सारी पाई जाती है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम चर्चा करें। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन क्लासिफिकेशन एंड एनाटॉमी ऑफ गाल। तो देखो ये चित्र अब समझ में आ गया, इसमें कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। ये गाल है, यहाँ पर ये गाल। ठीक है, गाल आपको समझ में आएगी कि लीफ के ऊपर बनी होती है।
ये ओरिजिनल डायग्राम मैंने यहाँ पर लगा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए गाल दिखती कैसी है, ठीक है ना, क्योंकि ये सा जो टॉपिक है पहली बार है, आपने कहीं नहीं पढ़ा है ना, कहीं नहीं पढ़ा, मतलब ना तो आपने इसको बीएससी में पढ़ा है, नहीं 11th-12th में कहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर ये स्पेशल टॉपिक है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, मतलब इस चित्र बनाने की जरूरत नहीं इसमें। अब जो चित्र बनाएंगे हम वो आपको एग्जाम में बना, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है, ये बात जान लीजिए आप, इसके ऊपर अभी तक ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। रिसर्च के लिए बहुत ही थ्रस्ट एरिया है। थ्रस्ट एरिया मतलब अगर आप आगे जाकर रिसर्च करना चाहते हो तो इस एरिया में घुस जाना। हालांकि इस एरिया में घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही वाइड एरिया है और यहाँ पर आपके रिसर्च के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप आराम से आसानी से यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम एक्सप्लोर्ड एरिया है, ठीक है, बहुत ही लो एक्सप्लोर्ड एरिया है। क्लियर? चलिए, तो अभी बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक साइंटिस्ट था मनी। मनी ने 1964 में 1964 में सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया और उसने बताया कि गाल दो प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की? टू। दो पार्ट में गाल को डिवाइड किया। एक गाल जो है वो होती है आपकी लिमिटेड गाल। एक गाल तो कौन सी होती है? लिमिटेड गाल। लिमिटेड गाल का मतलब होता है कि ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, मतलब ये ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, अपना आकार नहीं बढ़ाएगी, ठीक है, छोटी सी रहेगी, इसलिए इसको बोलेंगे लिमिटेड। मतलब इसकी ग्रोथ जो है वो अ, जैसा कि प्लांट का टिश्यू ग्रोथ करता है सेम उसी तरह से ग्रोथ करती है, इसलिए इसको बोला जाता है लिमिटेड गाल। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो गाल होती है वो जो नॉर्मल प्लांट होता है उसके टिश्यू के सिमिलर होती है। गाल जो होती है, पूरा लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। गाल जो होती है, गाल टिश्यू जो होता है, गाल टिश्यू सिमिलर होता है किसके? नॉर्मल प्लांट के, ठीक है ना। गाल टिश्यू जो होता है वो क्या होता है? सिमिलर होता है नॉर्मल प्लांट के, ठीक है। अब देखो, जो गाल होती है ना वो निमेटोड के द्वारा इंड्यूस की जाती है, इंसेक्ट के द्वारा, किसी के द्वारा भी इंसेक्ट ये इंड्यूस की जा सकती है। तो इसका जो इंडक्शन है, इसका ही नहीं, जितनी भी प्रकार की गाल है सबका इंडक्शन किस किस से हो सकता है, वो सब एक ही तरीके होते हैं। कौन कौन कर सकता है इसको इंड्यूस? इसको इंड्यूस कर सकते हैं, इंडक्शन समझ रहे हैं? प्रेरित, मतलब गाल कौन बनाएगा, तो गाल बनाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन है? तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे पास है क्या? निमेटोड, ठीक है, निमेटोड होता है। दूसरा हमारा होता है इंसेक्ट, कीट जो होते हैं वो, ठीक है। तीसरी होती है माइट्स, माइट्स कीचड़े वगैरह ना। और चौथे होते हैं फंजाई। ये गोल को जो है बना सकते हैं, और ये जो लिमिटेड गोल होती है वो इन्हीं से बनाई जाती है, एक बार बना के छोड़ देते हैं, बात खत्म, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया भी हो सकते हैं यहाँ पर, है ना, ऐसी बात नहीं है। बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो गया आपका, इंसेक्ट हो गया, नेमेटोड्स हो गया। तो ज़्यादातर गोल जो है इन्हीं चीज़ों, इन्हीं ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो ये लिमिटेड गाल हो गई। दूसरी बात करें हम सेकंड वाली, तो वो होती है अनलिमिटेड गोल। अनलिमिटेड गोल का मतलब इसका जो आकार होगा ये कोई डिफाइन नहीं रहेगा, ये किसी भी आकार प्रकार की या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। इसका रीज़न क्या है यहाँ पर? इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर एब नॉर्मल ग्रोथ होती है, एब नॉर्मल ग्रोथ होती है, ठीक है। अभी देखो, मैं जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर ये एक लीफ है, ठीक है, ये लीफ है। अब लीफ की जो टिश्यू है उसकी जो थिकनेस है उसके आधार पर देखा जाए तो ये यहाँ से ऐसे निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। अभी छोटा सा पार्ट बना ना यहाँ पर, ये गाल हो सकता है, तो ये लिमिटेड गाल होगी, इसको क्या बोलेंगे हम? लिमिटेड। मतलब ये उतनी ही थिकनेस में है जितनी लीफ की थिकनेस है, यहाँ पर जो लीफ का टिश्यू उसके बराबर की है ये, ठीक है। ये देखो, ये जो मैंने कलर भर दिया इसके अंदर, ये वाली, ठीक है। ये तो हो गई लिमिटेड गोल। और अगर इसी के ऊपर यहाँ पर ऐसे लंबी सी कोई स्ट्रक्चर बन जाए, ऐसी मोटी सी संरचना बन जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? अनलिमिटेड गोल। अब ये अनलिमिटेड गोल कैसे बनेगी? तो ये अनलिमिटेड गोल बनने का कारण क्या होगा? यहाँ पर इसके ऊपर अनलिमिटेड इस तरह से मोटा सा एक जो है स्ट्रक्चर बन जाए, इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाए लीफ के ऊपर मोटे मोटे से, तो वो कहलाएगा अनलिमिटेड गोल। अनलिमिटेड गोल का बनने का कारण हो गया आपका एबनॉर्मल ग्रोथ, ठीक है।
जो ये टिश्यू है यहाँ पर प्लांट का वो अनलिमिटेड ग्रोथ करता है, लेकिन ये कंट्रोल की जाती है। ठीक है, जो इंसेक्ट होता है इसके अंदर, वो इंसेक्ट इसकी संरचना को कंट्रोल करता है। वो इंसेक्ट जितने प्रकार के या मतलब जो भी वो साइटोकाइनिन वगैरह जो छोड़ता है वहाँ पर, उसकी वजह से गोल का फॉर्मेशन होता है। तो गोल जो बन रही है ना, वो गोल प्लांट बना तो प्लांट रहा है, लेकिन किसकी रेस्पॉन्स से बना रहा है, जो इंसेक्ट उसके अंदर है उसके आधार पर। तो उसको कंट्रोल भी कौन करता है, जो अंदर बैठा हुआ ऑर्गेनिज्म है वो। ठीक है ना, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है जो अंदर बैठा हुआ है। अंदर बैठा हुआ कौन है, कुछ भी हो सकता है, उसको बोलते हैं हम इंसाइटिंग, इंसाइटिंग फैक्टर। जो भी अंदर है, अंदर की तरफ में जो भी है इंसाइटिंग फैक्टर, ठीक है, वो इसको कंट्रोल करता है, इसको अनलिमिटेड गोल के संरचना को। तो ये दो तरह की गाल बताई किसने, मनी ने। ठीक है, इसके बाद में जो एक आया साइंटिस्ट ब्रोन, ब्रोन ने 1969 में ये जो अनलिमिटेड गोल है इसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, ये अनलिमिटेड गोल जो है एक प्रकार की एबनॉर्मल गोल है। तो इस अनलिमिटेड गोल को किसने, ब्राउन ने, ब्राउन ने, BRAUN, ब्राउन ने कब आया था, 1969 में। इसने इसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, ब्राउन ने इसको किसको बांटा, एबनॉर्मल गोल को। एबनॉर्मल जो गोल है, एबनॉर्मल गोल उसको कितने भागों में, दो भागों में बांट दिया। एक ऐसी गोल, नंबर एक तो ऐसी गोल हो गई जो सेल्फ लिमिटिंग ट्यूमर की तरह होती है, उसकी जो साइज होती है वो फिक्स हो जाती है, और उसका पैटर्न भी फिक्स होता है, उसकी ग्रोथ भी फिक्स होती है। और दूसरी हो गई जो खुद से लिमिटेड नहीं होती है, मतलब खुद से अपना आकार प्रकार निश्चित नहीं करती है, जबकि वो किसी दूसरे के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती है अपने खुद के आकार प्रकार के लिए। ठीक है, तो दो तरह की हो गई। तो पहला जो है हमारा वो रहेगा इसमें सेल्फ लिमिटिंग, या मतलब सेल्फ लिमिटिंग ही रहेगी ये, लेकिन इसमें जो है खुद ही अपना पैटर्न या वो जो ग्रोथ होती है उसको वो करती है, कंट्रोल करती है ना। तो इसको हम बोलते हैं नंबर वन सेल्फ। ये वो गाल है जो एबनॉर्मल गाल है, जो मनी ने दो भागों में बांटी थी, है ना, उसकी दो भागों में बांटा है किसने, ब्रोन ने। तो सेल्फ लिमिटिंग ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर्स, ये अ, इसमें क्या होता है, इसमें होता है पोसेस डिफाइनाइट, यानी कि फिक्स होती है डिफाइनाइट पैटर्न, सब पैटर्न फिक्स होता है। ठीक है, और ग्रोथ भी फिक्स होती है, एंड ग्रोथ दोनों ही क्या होते हैं इसमें, फिक्स होते हैं, पैटर्न भी और ग्रोथ भी। ठीक है, इसको बोलते हैं सेल्फ लिमिटिंग ट्यूमर। क्लियर। दूसरी होती है नंबर दो, वो होती है आपकी नॉन सेल्फ लिमिटिंग, मतलब कि इसका कोई लिमिट नहीं होता, ये खुद से अपने आप को लिमिट नहीं कर पाती, नॉन सेल्फ लिमिटिंग, लिमिटिंग ट्यूमर। ठीक है, इसमें जो कोशिकाएं होती है ऐसी वाली में, वो प्रोलाइफरेशन करती है, मतलब अपनी ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है इरेगुलरली। ठीक है, और दूसरी चीज ये ट्रांसपोजेबल होती है। ट्रांसपोजेबल का मतलब ये बढ़ती रहती है, एक जगह से एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में चलती रहती है। ठीक है, तो ऐसी जो होती है उसको बोलते हैं नॉन सेल्फ लिमिटिंग ट्यूमर। इनकी खुद की अपनी कोई लिमिट वो नहीं है, सेल्फ लिमिटेशन करने की कोई कैपेसिटी नहीं होती ऐसी ट्यूमर की। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये जो नॉन सेल्फ लिमिटिंग ट्यूमर होती है, इसमें जो कोशिकाएं होती है सेल, ठीक है, ये सेल क्या करती है, इरेगुलर प्रोलाइफरेशन करती है। कोशिकाएं क्या करती है, इरेगुलर प्रोलाइफरेशन करती है। इरेगुलर प्रोलाइफरेशन करने की वजह से, समझ में आ रही बात, ये अनलिमिटेड ग्रोथ करती है। तो आप ये कह सकते हो कोशिकाएं क्या कर रही है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है यहाँ पर। ठीक है, और ये ट्रांसपोजेबल भी होती है, ट्रांसपोजेबल। ट्रांसपोजेबल का मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, इसको बोला ट्रांसपोजेबल। ठीक है, अब देखो ये जो गोल होती है,
इस गोल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको बोला जाता है सीसीडोजोआ। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि टर्म आपको पूछ सकती है व्हाट इज सीसीडोजोआ। ठीक है, तो जो सीसीडोजोआ होता है या सेसिडोजोआ, ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो गोल के अंदर पाए जाते हैं। ये सीसीडोजोआ जो है क्या करते हैं, ये सीसीडोजोआ स्टिमुलेट करते हैं, मतलब यही बनाते हैं गोल को, गाल कोजिंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं ये। ठीक है, ये स्टिमुलेट करते हैं किसको, होस्ट टिश्यू को। ये स्टिमुलेट करते हैं किसको, होस्ट के टिश्यू को। ठीक है, जो होस्ट का टिश्यू होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, और जब होस्ट का टिश्यू स्टिमुलेट होता है तो वो गोल क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, गोल, ये बनाता है गोल। ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग अलग तरीके से इनिशिएशन करते हैं गोल का। ठीक है, जैसा होस्ट प्लांट होता है उसी के अकॉर्डिंग ये गोल का फॉर्मेशन करते हैं। जरूरी नहीं है कि एक टिसिडोजोआ मतलब फॉर एग्जांपल एक टाइप का कीट है। ठीक है, वो एक टाइप का कीट एक, जैसे अपने समझे इसको, जैसे ये लीफ है फॉर एग्जांपल, अब ये लीफ हो सकती है किसी एक्स प्लांट की। ठीक है, और ये लीफ है, ये लीफ हो सकती है किसी वाई प्लांट की। क्लियर, समझना आप। ऑर्गेनिज्म कौन है, एक ही ऑर्गेनिज्म है आपके पास में ये। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, कोई पी ऑर्गेनिज्म है या ओ ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसके अंदर ये गोल कोज करेगा, वो डिफरेंट टाइप की होगी, इसके अंदर ये गोल कोज करेगा, वो डिफरेंट टाइप। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गोल की जो नेचुरलिटी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एक तो होस्ट के ऊपर और दूसरा इस सिसिडोजोआ के अंदर। सिसिडोजोआ का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म दोज काज गोल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, गोल कोज करते हैं, उसे बोला जाता है सिसिडोजोआ। ठीक है, तो ये जो सिसिडोजोआ है ये इसके अंदर प्लांट टिश्यू के अंदर आते हैं, इसके अंदर बैठते हैं और इसमें गोल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में एनाटॉमी ऑफ गोल की। तो ये तो हमने पढ़ा, क्लासिफिकेशन बहुत छोटा सा है। ठीक है ना, छोटा सा क्लासिफिकेशन है, 15 मिनट में आपका काम हो गया। इतना सा 4 लाइन आपको याद रखनी है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देना है। ठीक है, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ गोल। अब एनाटॉमी क्या है, मतलब गोल की एनाटॉमी किस तरह की होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक अपना वही चल रहा है, एक साथ है, क्लासिफिकेशन एंड एनाटॉमी ऑफ गोल। क्वेश्चन आएगा पूरा का पूरा इसी तरह से आएगा। ठीक है, लेकिन हम टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा सा इसको ब्रेक करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।